कोई और अच्छी पीएचडी की हुई है, तो क्या उसके पीएचडी करने से, उसके और डॉक्टरी डिग्री करने से हम डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है, हमारे जितने भी प्रबुद्ध जन हुए हैं, जितने हमारे पीर पैगंबर औलिया अवतार संत महापुरुष पहले युगों में हुए, भारत में हुए, चाहे दूसरे देशों में कहीं पर भी हुए, क्योंकि इंसान की दृष्टि में ये भेद दृष्टि है, परमेश्वर की दृष्टि में ये भेद दृष्टि नहीं है। परमात्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो भेदभाव किसने क्रिएट किए हैं? क्या राम जी ने किए? क्या कृष्ण जी ने किए? क्या हमारे देवी देवताओं ने किए? क्या हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने किए? नहीं किए। ये भेद किसने क्रिएट किए? ये मनुष्य ने किए अपने स्वार्थों से। अगर आप सुख, शांति और सुकून चाहते हैं, हम यहाँ क्यों आते हैं सत्संग में? हमें सुख मिले, शांति मिले, सुकून मिले, हम परमेश्वर के हो जाए, परमेश्वर हमारा हो जाए। परमेश्वर तो आपका पहले ही है, आपसे भगवान कब जुड़ा है? से जरूर जुड़ा। मनुष्य से प्रभु कभी जुदा नहीं है। कैसे? अगर परमात्मा हमारे से अलग होता तो हम बोल कैसे सकते? सीधी सीधी बात। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, मैं एक आम मनुष्य हूं। आप लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप वेदों शास्त्रों में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को ये समझता हूं कि मैं एक कॉमन मैन हूं। आप जस्ट लाइक ए कॉमन मैन। और मैं और चीजों को जानने की बजाय सिर्फ कोशिश मेरी ये हमेशा ये रहती है कि मैं अपने अंदर खो जाऊं, मैं अपने अंदर डूब जाऊं, मैं अपने अंदर में समा जाऊं, मैं अपने अंदर में ठहर जाऊं, मैं अपने आप को जान लूं, मैं अपने आप में स्थित प्रज्ञ हो जाऊं, मैं अपने आप में आत्म प्रज्ञ हो जाऊं, मैं अपने आप में आत्म मस्त हो जाऊं। बस यही अभ्यास है। परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, परमेश्वर का कोई विशेष मंत्र नहीं है, परमात्मा को जानने की कोई विशेष विधि नहीं है। सारी विधियां ही परमात्मा को जानने की, लेकिन उसमें आप आरूढ़ हो जाएं, उसमें आप पूरे तटस्थ हो जाएं। इसलिए शास्त्र जी, जो ज्ञान का जो मार्ग है, जो ज्ञान योग है, सबसे श्रेष्ठ योग है। सबसे श्रेष्ठ योग ज्ञान योग है। ज्ञान योग में नथिंग टू डू, नथिंग टू गो हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ परम तत्व। परमात्मा की खोज में दाएं बाएं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब वैराग होता है, बंदा त्याग भी करके देखता है, ये चीजें मैं छोड़ के देख लूं, भगवान मिल जाएगा, मैं यहाँ से वहां जाके देख लूं, वहां मिल जाएगा, ये तरफ घूमता है, वो एक उसकी यात्रा हो सकती है। लेकिन जब वो अपने आप में ठहर जाता है, अपने आप में टिक जाता है, अपने आप में स्थित हो जाता है, तब भी उसको शांति और सुकून मिलता है। अदरवाइज जो दुनिया में कोई तौर तरीका है ही नहीं है। इसलिए जो ज्ञान है और ध्यान है, भक्ति के जो जैसे एक पक्षी के दो पंख होते हैं, ऐसे भक्ति के दो पंख हैं। वैसे भक्ति के कोई पंख वंख नहीं होते, एक समझने के लिए। जैसे एक पक्षी के दो पंख होते हैं, और जब तक मुकम्मल वो दोनों पंख नहीं है तो पक्षी एक ऊंची उड़ान नहीं कर सकता। ऐसे ही जब तक हमें ज्ञान, और ज्ञान किस चीज का? अपने आप का। और एक बात और समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लो, आज का संदेश यही समझ के जाना। सिर्फ एक ही बात समझ लो मेरे ख्याल में, और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हम ज्ञान सब चीजों के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन ज्ञान सभी चीजों का नहीं होता। ज्ञान सिर्फ आत्मा का ही होता है, और सब हमें क्या होती है? जानकारियां होती है। दुनिया के जितने भी विषय हैं वो कोई ज्ञान नहीं होता। दुनिया के जितने भी संसार के विषय हैं वो सारी जानकारियां हैं। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, ये कानपुर है, यहाँ की हमें जानकारी हो गई। हम थोड़ा इससे आगे जाएंगे, आगे कौन सा शहर पड़ता है? उन्नाव जैसे पड़ता है। हम उन्नाव में चलेंगे तो कानपुर वाली जानकारी हमारी समाप्त हो जाएगी, आगे उन्नाव वाली शुरू हो जाएगी। लेकिन जो हमारा अपने आप का ज्ञान है, निज ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ये हमेशा आप कहीं भी चले जाओ, ये आपके साथ रहेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। इसलिए जो ज्ञान जो शब्द है वो सिर्फ अपने आप से ही जुड़ा है। ज्ञान हमें सिर्फ आत्मा का ही होता है, और किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है। और
सब चीजों की हमें जानकारियां होती हैं। सो ये आज आपने अच्छी तरीके से बात को समझ लेना है। हम सब चीजों को छोड़ देते हैं, हमें अमुक चीज का ज्ञान हो गया, हमें अमुक चीज का ज्ञान होगा, तो ज्ञान हमें सिर्फ आत्मा का होता है और सब चीजों की जानकारियां होती हैं। इसलिए भगवान जी ने कहा कि जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग सारे योग युक्तियों में सबसे श्रेष्ठ योग है। और इस क्लास में जहां पर आप बैठे हैं, बेशक यहाँ पर गिने चुने लोग समझने के लिए, क्योंकि इस बात को हमेशा हर एक युग में कमी रही है। इस ज्ञान को समझने वाले लोग, भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जो मुझे आत्मा से जानते हैं, जो मुझे निर्गुण और निराकार रूप से जानते हैं, जो मुझे तत्व से जानते हैं, वो मेरे दाना पीना लोग हैं, दाना पीना भक्त हैं। एक तो रेयर होते हैं, एक रेयरेस्ट होते हैं। एक रेयर होते हैं, एक रेयरेस्ट होते हैं। वकील साहब बैठे हैं, उसमें वकालत में एक शब्द आता है रेयर एंड रेयरेस्ट। तो रेयर एंड रेयरेस्ट पर्सन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो मुझे तत्व से जानते हैं। तो आप ये सब लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, ये रेयर एंड रेयरेस्ट श्रेणी में आते हैं। और परमात्मा को तत्व से जानने वाले बहुत दाना पीना लोग होते हैं। हर एक युग में ऐसा ही रहा है। और जो इस श्रेणी में आ जाते हैं, वो ही मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी होते हैं। जो मुझे देवी देवता मानता है, वो क्या होता है, वो देवगति को प्राप्त होता है, देवी देवताओं से बन जाएगा। देवी देवता कौन होते हैं? कौन होते हैं देवी देवता? जिनमें क्षमता होती है, जिनमें एनलाइटनमेंट होती है। कोई ये नहीं है कि कोई आकाश से उड़ के देवी देवता आएंगे या दाएं बाएं से देवी देवता उनके आएंगे। दिव्यता, एनलाइटनमेंट, जिनमें देने वाली भावना होती है। देवी देवता उसी को कहते हैं जो देते हैं। जैसे हमारे पांचों तत्व हम कहते हैं, अग्नि देवता है, पानी देवता है, पृथ्वी देवता कहते हैं ना, क्योंकि वो जीव को कुछ ना कुछ देते हैं। इसलिए हम पांचों तत्वों को भी देवता कहते हैं ना। वायु देवता है, अग्नि देवता है, क्योंकि उनसे जीव को जीवन यापन करने के लिए मिलता है। इसलिए देने वाली जो प्रवृत्ति है उसको क्या कहते हैं? देवता। और लेने वाली प्रवृत्ति को लेवता। तो अब आप देख लो कि आप देवताओं वाली श्रेणी में आते हैं या लेने वाली श्रेणी में आते हैं। हमारे अंदर दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक देने वाली और एक लेने वाली। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार के अंदर ज्यादातर लोगों की प्रवृत्ति लेने वाली होती है, देने वाली नहीं होती है। देने वाली प्रवृत्ति या तो सदगुरु की होती है, या परमेश्वर की होती है, या फिर देवी देवताओं की होती है। तो इसलिए शासक जी, अपने निज नाम को जानना, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना हो। जितने भी आप दुनिया के नाम को इकट्ठे करके जेल में डाल कर देते हो, जितने भी बाहरमुखी कर्म कांडों को आप, क्योंकि जब आप बाहरमुखी का कर्म कांड करते हैं, मान लो आप पूजा करते हैं, किसी जड़ चीज की पूजा करते हैं, किसी इंसान के बनाए भगवान की पूजा करते हैं। देखो, एक तो इंसान का बनाया हुआ भगवान है, कल्पना है, मान लो भगवान ऐसा है। एक इंसान ने भगवान बनाया है, एक भगवान ने इंसान बनाया है। तो अब आप कौन सी श्रेणी में आते? आप भगवान के बनाए हुए इंसान को श्रेष्ठ मानते हैं, या इंसान के बनाए हुए भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप सपोज कर लो, कोई बाहरमुखी कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, मान लो किसी जड़ चीज की पूजा करते हैं, किसी इंसान की बनाई हुई काल्पनिक भगवान की पूजा करते हैं, तो उस समय क्या होता है? आप धूपम दीपम पुष्पम करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है?
ये ज्ञान की बात बता रहा हूं आपको। तो जिस समय हम बाहर मुखी कर्मकांड करते हैं, हमारी सूरत भी बाहर होती है और हमारी निरत भी बाहर होती है। दो शक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं। आत्मा की हमारी दो दिव्य शक्तियां हैं। ऐसा सब कुछ आत्मा का ही है, आत्मा के होने से ही सब कुछ है। परंतु जो सबसे श्रेष्ठ, एक सूरत और दूसरी क्या है? निरत। सूरत निरत के बांध घुंघरू, सुनो ध्यान से, सूरत निरत के बांध घुंघरू राग 3600 गावे, बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश। ये जो बंगला बना हुआ है, ये जो नारायण जो देह है, जिसकी जो नारायण ने खुद इस देह को बनाया है। किसने बनाया इस देह को? नारायण ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, निराकार ने बनाया है, ब्रह्म ने बनाया है, परम तत्व ने बनाया है और अपने तरीके से बनाया है। किसी से सलाह थोड़ा ली है कि इंसानों को मैंने ऐसे बनाना है, 4 आंखें लगानी है। सबकी 2 ही आंखें लगाई है ना, भौतिक सबकी 2 ही आंखें हैं। और तीसरी कौन सी आंख है? जो हमारा ज्ञान चक्षु है, जो प्रज्ञा चक्षु है, जो शिव नेत्र है, जो कल्याणमयी आंख है। जब वो आंख खुल जाती है, वैसा नहीं है कि वो कोई तीसरी कोई आंख खुलेगी आपको कोई अलग से आंख मिली हुई है, ऐसा नहीं है। लोग भटक जाते हैं इस चीज में भी। वो तीसरी क्या है? अब जैसे आपकी जो तीसरी आंख खुल गई, जो ज्ञान को अर्जित कर रही है, ये हमारा ज्ञान चक्षु है, ये हमारी थर्ड आई है। और जब ये खुल जाती है तो हमें फिर दिव्यता नजर आनी शुरू हो जाती है। जिस चीज से हमें छोटी सी सुई दिखती थी, जिस चीज से हमें छोटा सा पार्टिकल दिखता था, उसी से हमें सारा ब्रह्मांड दिखना शुरू हो जाता है। इसी को ही हम कहते हैं दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, तत्व दृष्टि। ये एक ऐसी दृष्टि है और ये कब मिलती है? जब हमें परिपूर्ण, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, तत्वदर्शी, जो परमेश्वर को मानता नहीं है, जो परमात्मा को जानता है। जिन जाने थे ना देव जनाई, जो जानता है वही जना सकता है। जिसने देखा है वही दिखा सकता है। हम कह देते हैं ना परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? देखा भी जा सकता है। परमात्मा को हमारे गुरुओं ने पीर पीर पे कमरों में देखा होगा, तभी तो आपको बताया है। मैं आपको देख रहा हूँ, वकील साहब मेरे सामने बैठे, तभी तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे सामने कोई बैठा है। अगर मैंने देखा नहीं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे सामने कोई बैठा है। तो परमात्मा को बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। देखो, समझने वाली बात है। बिन देखे उपजे नहीं आशा। जब तक मैंने देखा नहीं है, तब तक मुझे उस चीज को मिलने की इच्छा नहीं हो सकती। मैंने वकील साहब को देखा नहीं है तो मुझे वकील साहब को मिलने की कभी भी इच्छा नहीं हो सकती। तो इसलिए पहले देखना, पहले जानना, पहले पहचानना, पहले निरख करनी, पहले परख करनी। धीरे धीरे कहां भागे जा रहे हो आप? ये चीजें जरूरी है। देखना, जानना, पहचानना, निरख करनी, परख करनी, ज्ञान प्राप्त होना, ज्ञान के साथ में ध्यान होना, ध्यान के साथ में अनुभव होना। सुरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तो क्यों पड़ा भ्रम के कूपा। जो जब तक सुरत का और निरत का खुलना हमारे जीवन में नहीं होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सुरत और निरत जब तक तुम्हारी नहीं खुलेगी, सुरत और निरत तो हमारी खुली ही है हमेशा, ऐसे नहीं कुछ बंद है। परंतु अब जैसे हम लोग बाहर बैठे हैं, कोई बाहर को भी हम कर्म कांड करते हैं, तो उस समय हमारी सुरत भी बाहर होती है और निरत भी बाहर होती है। जैसे अब सुरत हमारी सुन रही है और निरत हमारी देख रही है, लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेंगे, अब हमारी सुरत अंदर देख सुनेगी और निरत भी अंदर देखेगी। इसीलिए बाहरमुखी से हमने अंतर्मुखी होकर, जब हम अंतर्मुखी होंगे तब हमें अपने आंतरिक जगत का, आत्म जगत का पता चलेगा।
इसलिए जब भी संत महापुरुष संसार में आते हैं, चाहे वो पहले युग में आए हैं, चाहे वो अब हैं, चाहे आगे आने वाले युग में आएंगे, तो साथ संगत जी हमें यही पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं, जो पाठ भाई इस बच्चे को बिठाओ, ये किसका बच्चा है।